नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नदियों के संरक्षण के प्रयासों की सराहना की। लोगों से नदी उत्सव आयोजित करने का किया आह्वान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 10 नक्सल प्रभावित राज्यों के साथ समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड में उग्रवादी घटनाओं में आई है कमी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड से दिल्ली गए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। जातिगत जनगणना की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। और पश्चिमी चक्रवाती तूफान गुलाब का झारखंड में 29 और 30 सितंबर को आंशिक असर देखने को मिलेगा। कई स्थानों पर होगी अच्छी बारिश। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकले और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नदियां भौतिक वस्तु नहीं बल्कि जीवंत इकाई हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने नदियों की महिमा पर प्रकाश डालते हुए इनके संरक्षण के प्रयासों की सराहना की है। आज विश्व नदी दिवस के उपलक्ष्य में उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में नदियों को मां कहा गया है। वर्ल्ड रिवर डे यानी विश्व नदी दिवस। हमारे यहाँ कहा गया है, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, अर्थात नदियां अपना जल खुद नहीं पीती बल्कि परोपकार के लिए देती है। तभी तो हम नदियों को मां कहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में लोग माघ के महीने में गंगा और अन्य नदियों के किनारे कल्पवास करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत की कई परंपराएं जल संरक्षण से भी जुड़ी हैं। जिसे आज हम वर्षा जल संरक्षण कहते हैं, उसे हम कई परंपराओं और अनुष्ठानों के माध्यम से सदियों से करते आए हैं। आज के युग में हम जिसको कहते हैं कैच द रेन, वो वही बात है कि जल के एक एक बिंदु को अपने में समेटना, जल जीलनी। उसी प्रकार से बारिश के बाद बिहार और पूरब के हिस्सों में छठ का महापर्व मनाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि छठ पूजा को देखते हुए नदियों के किनारे घाटों की सफाई और मरम्मत की तैयारी शुरू कर दी गई होगी। हम नदियों की सफाई और उन्हें प्रदूषण से मुक्त करने का काम सबके प्रयास और सबके सहयोग से कर ही सकते हैं। नमामि गंगे मिशन भी आज आगे बढ़ रहा है, तो इसमें सभी लोगों के प्रयास, एक प्रकार से जन जागृति, जन आंदोलन, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी ने देशवासियों को बहुत कुछ सिखाया है। इससे स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है। हमारे देश में पारंपरिक रूप से प्राकृतिक उत्पाद उपलब्ध हैं, जिन्हें बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। ओडिशा के कालाहांडी के नांदोल में रहने वाले पतायत साहू ने 1.5 एकड़ जमीन पर औषधीय पौधे लगाए हैं। इसके अलावा झारखंड के एक गांव में मंजू कच्छप के नेतृत्व में महिलाएं सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनियों को एलोवेरा सप्लाई कर रही हैं, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी भी हो रही है। सतीश जी ने झारखंड के एक एलोवेरा विलेज की ओर मेरा ध्यान दिलाया है। रांची के पास ही देवरी गांव की महिलाओं ने मंजू कश्यप जी के नेतृत्व में बिरसा कृषि विद्यालय से एलोवेरा की खेती का प्रशिक्षण दिया था। इसके बाद उन्होंने एलोवेरा की खेती शुरू की। इस खेती से न केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभ मिला, बल्कि इन महिलाओं की आमदनी भी बढ़ गई। कोविड महामारी के दौरान भी इन्हें अच्छी आमदनी हुई। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनियां सीधे इन्हीं से एलोवेरा खरीद रही थी। आज इस कार्य में करीब 40 महिलाओं की टीम जुटी है और कई
उड़ीसा के पतायत साहू जी हो या फिर देवरी में महिलाओं की टीम, इन्होंने खेती को जिस प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र से जोड़ा है, वह एक अपने आप में मिसाल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित सभी राज्यों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद को रोकने में केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद संबंधी घटनाओं में 23% तक की कमी आई है और इन घटनाओं में मारे गए लोगों की संख्या में 21% की गिरावट दर्ज की गई है। श्री शाह ने कहा कि दशकों के संघर्ष के बाद हम इस स्तर पर पहुंचे हैं कि इन घटनाओं में मृतकों की संख्या 200 से भी कम हो चुकी है। यह हम सबके लिए बड़ी उपलब्धि है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सरकार कई वर्षों से राजनीतिक दलों की परवाह किए बगैर 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं, उनका हार्दिक स्वागत है, लेकिन जो हथियार उठाते हैं और निर्दोष लोगों तथा पुलिस को निशाना बनाते हैं, उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में उग्रवादी घटनाओं में कमी आई है। 4 स्थानों में नक्सली सिमट गए हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में 195 उग्रवादी घटनाएं हुई थी। यह संख्या वर्ष 2020 में घटकर 125 रह गई है। वर्ष 2016 में उग्रवादी द्वारा 61 आम नागरिकों की हत्या की गई थी। वर्ष 2020 में यह संख्या 28 रही। इस अवधि में कुल 715 उग्रवादी गिरफ्तार हुए। उक्त अवधि में पुलिस मुठभेड़ में 18 उग्रवादियों को मार गिराया गया था। श्री सोरेन ने कहा कि उग्रवादी संगठनों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इन अभियानों के फलस्वरूप राज्य में उग्रवादियों की उपस्थिति मुख्य रूप से पारसनाथ पहाड़, बूढ़ा पहाड़, सरायकेला, खूंटी, चाईबासा, कोल्हान क्षेत्र तथा बिहार सीमा के कुछ इलाके तक सीमित रह गई है। वह दिन दूर नहीं जब इन स्थानों से भी वामपंथी उग्रवाद का सफाया किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2020 तथा 2021 के अगस्त तक 27 उग्रवादियों द्वारा आत्मसमर्पण भी किया गया है और कम्युनिटी पुलिसिंग के द्वारा भटके युवाओं को मुख्य धारा में वापस लाने का प्रयास हो रहा है। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की प्रायोगिक परियोजना की घोषणा की थी। फिलहाल राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन 6 संघ शासित प्रदेशों में प्रयोग के तौर पर लागू किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के राष्ट्रव्यापी लोकार्पण के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्यम योजना की 3री वर्षगांठ भी मना रहा है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद रहेंगे। डिजिटल स्वास्थ्य मिशन से व्यक्तिगत तौर पर जानकारी, स्वास्थ्य सुविधाएं, सुरक्षा उपलब्ध होगी। इसके तहत प्रत्येक नागरिक को एक स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें उसके स्वास्थ्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी होगी। इसके अलावा इसमें चिकित्सकों, अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाताओं के संबंध में भी जानकारी होगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे,
जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। से लेकर 2 साल की उम्र है नाजुक नौनिहाल की। खिचड़ी दाढ़ी दाल खिलाना, साथ नियम से दूध पिलाना। साग सब्जियां फल और अंडे मछली करना बहुत जरूरी है, जरूरी है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804 611 0007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप ऐप हेल्प डेस्क नंबर है 9013 151515। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आज झारखंड के एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जाकर मुलाकात की। सर्वदलीय शिष्टमंडल ने जाति आधार पर जनगणना कराने की मांग को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन सौंपा। श्री सोरेन के नेतृत्व में गए इस प्रतिनिधिमंडल ने केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपकर जाति आधारित जनगणना कराए जाने की मांग करते हुए कहा कि इससे कई फायदे होंगे। ज्ञापन में बताया गया है कि जाति आधारित जनगणना के आंकड़े पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होंगे। साथ ही नीति निर्माताओं को पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान के निमित्त बेहतर नीति निर्धारण और क्रियान्वयन में आंकड़े मदद करेंगे। मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले इस शिष्टमंडल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो, राष्ट्रीय जनता दल के सत्यानंद भोक्ता, माले के विनोद कुमार सिंह, एनसीपी के कमलेश कुमार सिंह, भाकपा के भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, मार्क्सिस्ट के अरुण चटर्जी और माकपा के सुरेश मुंडा शामिल थे। पश्चिमी सिंहभूम जिले में ऑक्सीजन प्लांट निर्माण का कार्य अंतिम चरण पर है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे चाईबासा संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर जितने भी ऑक्सीजन प्लांट्स तैयार करवाए जा रहे हैं उनका कार्य अंतिम चरण पर है। फिलहाल जिला मुख्यालय चाईबासा के सदर अस्पताल का प्लांट संचालित हो रहा है, जबकि अन्य 6 स्थानों पर भी ऑक्सीजन प्लांट्स स्थापित किए जाने हैं और इनके निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने इस संबंध में और जानकारी दी है। सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट संचालित हो रहा है, साथ ही साथ खूब पानी में बनकर तैयार है। सीएचसी मनोहरपुर, सीएचसी कुमारडूंगी, बड़ा जामदा और सीकेपी अनुमंडल में भी ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट जो है वो उसका कार्य तत्पर है। ये थे जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल। जिस प्रकार की तैयारी जिले में चल रही है उसके हिसाब से झारखंड के सबसे बड़े जिले में कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने में ये प्लांट्स काफी मददगार साबित हो सकते हैं। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। पश्चिमी चक्रवाती तूफान गुलाब आज दक्षिणी ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र से टकराएगा। इसका असर झारखंड के ऊपर आंशिक रूप से देखने को मिलेगा। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, जिससे झारखंड में 29 और 30 सितंबर को अच्छी बारिश होने की संभावना है। 27 तारीख को जो नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, जिसकी 28 शाम तक में लो प्रेशर में तब्दील होने की संभावना है और जिसका मूवमेंट है वो पश्चिम बंगाल की तरफ इसका मूवमेंट होने की संभावना है। तो इसके असर में 29-30 में भी झारखंड में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। खासकर 29 में राज्य के दक्षिणी जिलों में आपको एक आध जगह भारी बारिश भी देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के ये है कि आने वाले दिनों में भी झारखंड में अच्छी बारिश
देखने को मिलेगी सितंबर के आखिरी सप्ताह में भी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नदियों के संरक्षण के प्रयासों की सराहना की, लोगों से नदी उत्सव आयोजित करने का किया आह्वान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 10 नक्सल प्रभावित राज्यों के साथ समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड में उग्रवादी घटनाओं में आई है कमी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड से दिल्ली गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। जातिगत जनगणना की मांग लेकर सौंपा ज्ञापन। और पश्चिमी चक्रवाती तूफान गुलाब का झारखंड में 29 और 30 सितंबर को आंशिक असर देखने को मिलेगा। कई स्थानों पर होगी अच्छी बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।